द स्कूल ऑफ फिजिक्स के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th के फर्स्ट यूनिट मैकेनिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैकेनिक्स का पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट के बारे में आप क्लास 9th में भी कुछ पढ़े होंगे। यूनिट क्या होता है, जैसे लेंथ का यूनिट मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है या किलोमीटर होता है। टाइम का यूनिट आप लोग जानते हैं, सेकेंड हो सकता है, मिनट हो सकता है या आवर हो सकता है। इसी प्रकार से मास का ऐसा यूनिट या कोई भी यूनिट अगर बात करें तो किलोग्राम, ग्राम, ये सब यूनिट वर्क होता है। आज हम लोग यूनिट और डायमेंशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टर्म है फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है तो आप जानते होंगे, 9th क्लास में पढ़ा भी होगा कि कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, यानी उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे क्या होगा, टाइम, मास, लेंथ, फोर्स, वर्क, एनर्जी, मोमेंटम, पावर, कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं वो कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। कुछ ऐसा क्वांटिटी भी होता है जिसे हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, जैसे आप हंसते हैं, रोते हैं, गुस्सा करते हैं। ये जो फीलिंग्स है, इस फीलिंग्स को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, और अगर हम मेजर नहीं कर सकते हैं तो वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा, वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आ जाएगा। तो हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत केवल उन्हीं क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे जिसे मेजर किया जा सकता है, और मेजरमेंट किए जाने वाले क्वांटिटी को क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब बात करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी का टाइप क्या होता है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोग टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में टोटल 3 टाइप का फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने जा रहे हैं। हमारा पहला क्वांटिटी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। पहला टाइप है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, तो इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का दूसरा नाम बेसिक फिजिकल क्वांटिटी भी होता है। अब बात यह है कि फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को पहचानेंगे कैसे। तो इसका पहचान ये है कि ये सेल्फ डिफाइंड होता है, मतलब कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसे किसी डिफिनीशन की ज़रूरत नहीं है, जो सेल्फ डिफाइंड हो और किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड ना करे, उसे कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आप डिफिनीशन भी देख रहे हैं, लिखा गया है दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर सेल्फ डिफाइंड एंड नॉट डिपेंड ऑन अनदर फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करे, उसे कहेंगे हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल इस यहाँ पे केवल 7 है। 7 फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। कौन कौन सा? पहला होता है लेंथ, दूसरा मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। लेंथ जानते हैं आप लोग, किसी 2 पॉइंट के बीच एक लाइन खींच दिया जाए, इसका जो डिस्टेंस होगा लेंथ कहलाता है। मास का मतलब वजन, यहाँ पे मास का मतलब होता है द्रव्यमान। हिंदी में मास को क्या कहते हैं? द्रव्यमान। द्रव्यमान को m से लिखते हैं, यानी मास का ऐसा यूनिट आप लोग जानते होंगे किलोग्राम होता है। ये किसी चीज़ के मास को बताएगा, यानी कि भार को बताएगा, वजन को बताएगा। इसका कोई डिफिनीशन नहीं होता है, बल्कि ये खुद में एक डिफिनीशन है, यानी सेल्फ डिफाइंड होता है। और मास को किसी और क्वांटिटी के टर्म में डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट है टाइम। टाइम के बारे में जानते हैं, इसका ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जिसका ऐसा यूनिट आप जानते हैं केल्विन होता है। इसे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है, मेजर करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। आप लोग 10th क्लास में, पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूज बिल्कुल मास की तरह होता है, लेकिन ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तभी यूज करेंगे जब कोई भी क्वांटिटी बहुत छोटा हो, जैसे किसी एटम, किसी मॉलिक्यूल, किसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फंडामेंटल पार्टिकल के मास
की बात जब होती है तो उस समय हम लोग क्या यूज करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका यूज फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री में भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है। आप लोग 9th क्लास में और 10th में भी पढ़े होंगे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जब किसी एटम या किसी मॉलिक्यूल का मास बताना होता है तो वहाँ पर हम लोग एक क्वांटिटी यूज करते हैं, मोल। क्या यूज करते हैं, मोल। मोल, एक मोल एक नंबर है जिसके अंतर्गत किसी खास एटम का, किसी खास एलिमेंट का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम फिक्स होता है। ये कहलाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट है लुमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, लुमिनस मतलब ज्योति, मतलब किसी भी लाइट सोर्स का इंटेंसिटी कितना है ये बताएगा कौन, लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आता है, जिसे किसी और फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये खुद डिफाइंड होता है, यानी सेल्फ डिफाइंड होता है। आइए अब हम लोग सेकेंड क्वांटिटी के बारे में जानेंगे। सेकेंड क्वांटिटी है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी नाम से क्लियर है। डिराइव्ड का मतलब होता है किसी और क्वांटिटी से डिराइव किया जाना, मतलब दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसे डिराइव किया जाए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा। इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा डिराइव किया जाने वाला क्वांटिटी क्या कहलाता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल क्या है, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, एनर्जी, मोमेंटम, इम्पल्स, इटीसी। आप जानते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल 7 होता है। उसके अलावा दुनिया में जितने भी क्वांटिटी हैं वो सभी डिराइव के अंदर आ सकते हैं। आपको मैं बताऊंगा कि थर्ड जब टाइप पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत केवल 2 क्वांटिटी होता है, तो उसे उस 2 क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ, यानी टोटल 9 फिजिकल क्वांटिटी को अगर अलग कर दिया जाए तो बाकी सारा फिजिकल क्वांटिटी किसके अंतर्गत आएगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में किस तरह डिफाइन किया जा सकता है। आइए बात करते हैं कि कैसे किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में डिराइव कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। देखिए पहला है स्पीड। हमारा दिख रहा है एक एग्जांपल स्पीड। तो आप जानते हैं पहले से 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, बचपन में भी पढ़े होंगे कि स्पीड बराबर होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यानी v इक्वल टू s बाई टी, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ, और टाइम क्या है, तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये लेंथ और ये टाइम दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। इस दोनों के टर्म में हम लोग वेलोसिटी या स्पीड को डिफाइन करते हैं, इसलिए ये कहलाएगा एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह से वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ है और लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आ सकता है। उसके बाद है फोर्स। फोर्स F इक्वल टू ma, ये बहुत जाना पहचाना इक्वेशन है। F इक्वल टू ma, यहाँ पे मास है। मास क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। उसके बाद ये a मतलब एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन भी स्पीड और लेंथ टाइम के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं। एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, विस्तार से इसे पढ़ना है, एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी सभी के बारे में। तो ये एक्सेलरेशन और मास पर डिपेंड करता है फोर्स, इसलिए फोर्स भी क्या कहलाएगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह से जितना भी क्वांटिटी यहाँ पे लिखा गया है या जिस क्वांटिटी को यहाँ पे नहीं लिखा गया है उसके बारे में भी हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे आगे के क्लास सब में। लेकिन अभी हमको जानना है कि कोई भी ऐसा क्वांटिटी जो किसी फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको कहेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लोग थर्ड क्वांटिटी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है,
नाम से इसको भी आप समझ सकते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब होता है किसी को सप्लीमेंट करना, मतलब सपोर्ट करना। तो लिखा गया है द फिजिकल क्वांटिटी विच सपोर्ट द फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो सपोर्ट करता है फंडामेंटल क्वांटिटी को एंड मेक इट कंप्लीट, और जो फंडामेंटल क्वांटिटी को कंप्लीट करता है आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे? जो फंडामेंटल क्वांटिटी को सपोर्ट करता है और उसे कंप्लीट बनाता है। आप जानते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल 7 और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2, यानी टोटल हमारे पास क्वांटिटी हो गए 9। इस 9 के अलावे जितने भी क्वांटिटी हैं वो किस में आ जाएंगे? डिराइव्ड में। किस में आ जाएगा? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी केवल 2 होते हैं। कौन कौन? तो पहला है प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। कैसे जानेंगे प्लेन एंगल क्या होता है? तो अगर 2 लाइन किसी पॉइंट पर मीट करता है तो ये जो एंगल बनेगा इसको कहेंगे प्लेन एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या होता है? तो आप लोग आइसक्रीम या कोन वगैरह देखे होंगे, ये कोन है और ये कोन जब यहाँ पर मीट करता है, इस कोन का जो सरफेस होगा, इस सरफेस से लाइन खींच करके किसी पॉइंट पर जब मिलाते हैं तो ये जो एंगल बनेगा इसे कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का विस्तार से चर्चा क्लास 12th में भी किया जाता है। प्लेन एंगल के बारे में आप लोग क्लास 1 से लेकर के क्लास 10th तक बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत बार यूज कर लिए होंगे कि अगर कोई 2 लाइन एक दूसरे पर झुकता है तो वो कहलाएगा प्लेन एंगल। और जब इस तरह से किसी स्फीयर या किसी स्फेरिकल कोन से किसी पॉइंट पर एंगल बनेगा तो उसे कहेंगे सॉलिड एंगल। तो हम लोग आज सीख रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग देख चुके हैं कि कितने प्रकार के, 3, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। आज आप लोग का यहीं तक क्लास होगा। आप लोग को करना क्या है, इस क्लास का स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और इसे बार बार रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से ये याद हो जाए और ताकि आगे की क्लास में आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। पहला क्वांटिटी था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर नेक्स्ट है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इसका भी डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखा गया है। और थर्ड है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है उस सभी का कुछ ना कुछ यूनिट होगा। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट के बारे में पढ़ेंगे और यूनिट से ही हम लोग डायमेंशन निकालना सीखेंगे। तो आज के लिए यहीं पे आप लोग इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, शेयर कर देंगे। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग क्लास 10th पास करके आगे क्लास 11th या 12th में साइंस लेना चाह रहे हैं या साइंस से आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो बायोलॉजी से हों चाहे मैथ से, उनको फिजिक्स तो पढ़ना ही होगा। तो उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।